सद्गुरु स्वामी आत्मानंद जी महाराज द्वारा रचित यह गुरु गीता मुमुक्षुओं के लिए एक वरदान है। गुरुदेव ज्ञान रूप अमृत हैं और वेदांत के अर्थों को समझाने वाले परम आचार्य हैं। आचार से प्राप्त विद्या ही फलित होती है। सद्गुरु अपने अनुभव से उत्तम साधकों का सहज में ही कल्याण कर देते हैं। वे ही जीव और ब्रह्म की एकता की अनुभूति कराने में सामर्थ्यवान हैं। अनाधिकारी को अधिकारी बनाते हैं। इस गुरु गीता में गुरु भक्ति को विस्तार से प्रकट किया गया है तथा गुप्त और रहस्यमय आत्मज्ञान तथा गुरु के स्वरूप का उपदेश शिव पार्वती संवाद में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो सभी साधकों के लिए पापनाशक, शांतिदायक, भोग और मोक्ष को देने वाला अमर फल है, अभयदान है। इस गुरु गीता का सदैव श्रद्धा और भक्तिपूर्वक रसपान करना चाहिए तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु महापुरुष की शरण में जाकर निर्गुण निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग है। श्री गुरु गीता प्रारंभ। प्रथम अध्याय। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिं गंधातीतं कालं सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वदिशाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप हैं, द्वंद्वों से रहित हैं, आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक हैं, तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के लक्षार्थ हैं, एक हैं, नित्य हैं, मल रहित हैं, अचल हैं, सर्वबुद्धियों के साक्षी हैं, भावना से परे हैं, सत, रज और तम तीनों गुणों से रहित हैं। ऐसे श्री सद्गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी, हे वेद वेदांगों के निष्णात प्यारे सूत जी, सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाओ, जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुखों से विमुक्त हो जाता है, जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य फिर से संसार बंधन में बंधता नहीं। ऐसे परम तत्व का कथन आप करें, जो तत्व परम रहस्यमय एवं श्रेष्ठ सारभूत है और विशेषकर जो गुरु गीता है, वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सूत जी, वे सब हमें सुनाइए। इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर सूत जी बहुत प्रसन्न होकर मुनियों के समूह से मधुर वचन बोले। सूत जी ने कहा, हे सर्व मुनियों, संसार रूपी रोगों का नाश करने वाली, माता के समान ध्यान रखने वाली गुरु गीता कहता हूँ, उसको आप अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से सुनिए। प्राचीन काल में सिद्धों और गंधर्वों के आवास रूप कैलाश पर्वत पर कल्पवृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में मुनियों के बीच व्याघ्रचंग पर बैठे हुए शुक आदि मुनियों द्वारा वंदन किए जाने वाले और परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करते देखकर देवी पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे ओंकार के अर्थस्वरूप, देवों के देव, श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ, हे जगत गुरु, आपको प्रणाम हो। देव, दानव और मानव सब आपको सदा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आप सदा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं। ऐसे नमस्कार के आश्रय स्वरूप होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हैं? हे भगवान, हे सर्वधर्मों के ज्ञाता, हे शंभो, जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है, ऐसा उत्तम गुरु महात्मा कृपा करके मुझे कहें। देहधारी जीव जिस साधना मार्ग से ब्रह्म में हो सकता है, वह मुझे कहें। इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर महादेव महेश्वर ने अंतर में खूब प्रसन्न होते हुए देवी पार्वती से इस प्रकार कहा, हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं, फिर भी तुम्हारी भक्ति देखकर यह रहस्य कहता हूँ। जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, वैसी भक्ति गुरु में होती है। ऐसे महात्मा को ही यहाँ कही हुई बात समझ में आएगी। श्री गुरुदेव समस्त जगत के अभिन्न निमित्त और उपादान कारण हैं। अहम और सह, इन दो दिव्य कमलों के दो पत्तों से विश्व की रचना के लिए अनेक शरीरों में अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से सदा निवास करते हैं। परम शिव पद से स्वयं प्रकाशित उनके चरण दीप ज्योतिषिका के सदृश हैं, साक्षात अक्षर शरीर हैं। शब्दातीत होते हुए भी आ से छ तक समस्त अक्षर ही उनका शरीर है। ऐसे सर्वव्यापक, विभू, शाश्वत, अनंत श्री विभूषित ब्रह्मनिष्ठ परमहंस श्री सद्गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए।
भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और मधुर वाणी से ये 6 गुण रूप ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। मनुष्यों के लिए गुरु ही शिव हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित गुरुदेव ही समस्त जगत हैं। गुरु ही देव हैं, गुरु ही बांधव हैं, गुरु ही आत्मा हैं, गुरु ही जीव हैं। सचमुच गुरुदेव के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है, इसलिए सदा गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। गुरु नित्य, निर्गुण, निराकार परम ब्रह्म का बोध देते हुए जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित करता है, वैसे ही शिष्य में ब्रह्म भाव प्रकटाते हैं। गुरुदेव की कृपा से अपने भीतर ही आत्मानंद प्राप्त करके समता और मुक्ति के मार्ग द्वारा शिष्य आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है। जैसे स्फटिक मणि में स्फटिक मणि तथा दर्पण में दर्पण दिख सकता है, उसी प्रकार आत्मा में सच्चित और आनंदमयी दिखाई देता है। वही अपना निस्वरूप है। अपने निस्वरूप का दर्शन होने पर अनुभव होता है कि मैं अजन्मा हूँ, अमर हूँ, मेरा आदि नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं अणु से भी छोटा और महान से भी महान हूँ। यही ब्रह्म स्थिति है। ब्रह्म को स्वभाव से ही अपूर्व, अद्वितीय, नित्य ज्योति स्वरूप, निरोग, निर्मल, ब्रह्माकाश स्वरूप, अचल, आनंद स्वरूप, अविनाशी, इंद्रिय, अंतःकरण और प्रकृति से अगम, अगोचर, नाम रूप से रहित तथा निःशब्द जानना चाहिए। जिस प्रकार कर्पूर, फूल इत्यादि में गंधत्व, अग्नि में उष्णता और जल में शीतलता स्वभाव से ही होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म में शाश्वतता भी स्वाभाविक है। जिस प्रकार कटक, कुंडल आदि आभूषण स्वभाव से ही स्वर्ण हैं, उसी प्रकार मैं स्वभाव से ही शाश्वत ब्रह्म हूँ। स्वयं वैसा होकर किसी न किसी स्थान में रहना, जैसे क्रीड़ा भ्रमर का चिंतन करते करते भ्रमर हो जाता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का ध्यान करते करते ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। वह किसी भी स्थान में रहता हो फिर भी वह मुक्त है, इसमें कोई संशय नहीं। अकेला, शांत, कामना रहित, चिंता रहित, ईर्ष्या रहित और बालक की तरह जो शोभता है, वह ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। जो ब्रह्म अचिंत, अव्यक्त, तीनों गुणों से रहित, त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है, ऐसे श्री ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव को नमस्कार हो। जो गुरु हैं वे ही शिव हैं, जो शिव हैं वे ही गुरु हैं। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु तत्व को नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी गुरु कृपा से जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने में समर्थ हुए हैं। ब्रह्म रूप गुरुदेव से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। अतः वेद की ऋचाएँ भी ना इति कहकर उसका संकेत मात्र देती हैं। इति रूप से उसका अनुभव होता है। उस परम तत्व का साक्षात्कार ऋचाएँ भी नहीं करा पाती हैं। इसलिए मन और वाणी से सदा श्री गुरुदेव की आराधना करनी चाहिए। गुरुदेव की भक्ति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। गुरु की सेवा ही तीर्थराज गया है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के श्री चरण भगवान विष्णु के श्री चरण हैं। वहाँ लगा हुआ मन भक्ति में लीन होकर आत्माकार बन जाता है। यही कल्याण का मार्ग है। अतः गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलकर श्री गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदि, तंत्र, मंत्र, यंत्र, मारण, जारण, वशीकरण, मोहन, उच्चाटन आदि विद्या, शैव, शाक्त, आगम और अन्य सर्व मत मतांतर, ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथभ्रष्ट करने वाली हैं। और जप, तप, व्रत, तीर्थ, यज्ञ, दान ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। गुरु दीक्षा के प्रभाव से सर्व कर्म सफल होते हैं। गुरुदेव की संप्राप्ति रूपी परम लाभ से अन्य सर्व लाभ मिलते हैं। जिसका गुरु नहीं वह मूर्ख है। मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, 4 उपवेद पढ़ ले, वेद के 6 अंग पढ़ ले, फिर भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। चाहे कोई ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा में रत हो, चाहे 33 करोड़ देवताओं की पूजा में रत हो, परंतु गुरु तत्व के ज्ञान से रहित हो तो वह सब व्यर्थ है। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलता तथा बिना ज्ञान के अज्ञान दूर नहीं होता। अतः गुरुदेव से आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वेद और शास्त्रों में सुख नहीं है, मंत्र और यंत्र में सुख नहीं है। इस पृथ्वी पर गुरुदेव की कृपा प्रसाद के सिवा अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। गुरुदेव के श्री चरणों में जो वेदांत निर्दिष्ट सुख है, वह सुख न चार्वक मत में है, न वैष्णव मत में है, न प्रभाकर मत में है, न शाक्त मत में, न सौर
मत में न गाढ़पत्य मत में है। गुरुदेव वीतराग मुनि को जो सुख मिलता है वह सुख इंद्र को भी नहीं मिलता। चक्रवर्ती राजाओं की तो बात ही क्या है। हमेशा ब्रह्मरस का पान करके जो परमात्मा में तृप्त हो गया वह मुनि इंद्र को भी गरीब मानता है। अतः मोक्ष की आकांक्षा करने वालों को गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए, क्योंकि गुरु कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इसका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। श्री गुरुदेव के पाद सेवन से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्म रूप हो जाता है। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूप कीचड़ का सम्यक शोषक है, ज्ञान तेज का सम्यक उद्दीपक है और संसार सागर का सम्यक तारक है। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्म जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान और वैराग को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। 7 समुद्र पर्यंत के सब तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल श्री गुरुदेव के चरणामृत के एक बिंदु के फल का 1000वां हिस्सा है। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है। अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है। ब्रह्म श्री गुरुदेव के वचनामृत में स्थित है। यह ब्रह्म उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार स्वेच्छाचारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का ध्यान करती है, उसी प्रकार सदा श्री गुरुदेव का ध्यान करते रहना चाहिए। श्री गुरुदेव के स्मरण मात्र से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है। वे ही सर्वश्रुति श्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले और वेदांत के अर्थों को प्रवक्ता हैं। ऐसे सद्गुरुदेव को सदा नमस्कार करना चाहिए और उनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। गुरु शब्द का प्रथम अक्षर गुकार माया आदि गुणों का प्रकाशक है और दूसरा अक्षर माया की भ्रांति से मुक्ति देने वाला परब्रह्म है। गु शब्द का अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार और रू शब्द का अर्थ है ज्ञान रूपी प्रकाश। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु है, इसमें कोई संशय नहीं। गुकार से गुणातीत तथा रूकार से रूपातीत कहा जाता है। अतः गुण और रूप से परे होने का कारण गुरु कहलाते हैं। संसार रूपी व्रत पर चढ़े हुए लोग नरक रूपी सागर में गिरते हैं। संसार रूपी व्रत अरण्य में प्रवेश करने के बाद दिग्मूढ़ की स्थिति में जब कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, उस समय जिन्होंने मार्ग दिखाया उन तारनाथ श्री गुरुदेव को नित्य प्रणाम करना चाहिए। इस पृथ्वी पर त्रिविध ताप रूपी अग्नि से जलने के कारण अशांत हुए प्राणियों के लिए गुरुदेव ही एकमात्र उत्तम गंगा जी हैं। अतः जब विकट परिस्थितियां होती हैं तब गुरुदेव ही एक परम मात्र बांधव हैं। ऐसे श्री गुरुदेव की तन मन और धन से निष्काम भाव से सेवा करते हुए उनका ध्यान करना चाहिए और आत्मज्ञानी होने के पश्चात भी शिष्य को गुरुदेव की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक दृश्य प्रपंच की विस्मृति ना हो जाए तब तक श्री गुरुदेव के पावन चरणामृत की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने वालों को ही कैवल्य पद की प्राप्ति होती है। यदि संपूर्ण तक भी गुरु का त्याग कर दे तो उसे मृत्यु के समय महान विक्षेप अवश्य हो जाता है। यदि शिव जी नाराज हो जाएं तो गुरुदेव बचाने वाले हैं, किंतु गुरुदेव नाराज हो जाएं तो बचाने वाला कोई नहीं है। अतः सद्गुरुदेव को प्राप्त करके सदा उनकी शरण में रहना चाहिए। देव, किन्नर, गंधर्व, पितृ, यक्ष, तुमरू और मुनि लोग भी गुरु सेवा की विधि नहीं जानते। तार्किक, ज्योतिषी, कर्मकांडी, विषयी, पामर जीव निर्मल गुरु तत्व को नहीं जानते। गुरु सेवा से विमुख गंधर्व, पितृ, यक्ष, चारण, ऋषि, सिद्ध और देवता आदि भी मुक्त नहीं होंगे। यदि गुरु तत्व से परामुख हो जाएं तो याज्ञिक, योगी, तपस्वी, तीर्थवासी, जापक और दाता भी मुक्त नहीं हो सकते। तप और विद्या के बल के कारण और महाअहंकार के कारण जीव इस संसार में रहज की तरह बार बार भटकता रहता है। अतः गुरुदेव के द्वारा उपदिष्ट मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए। जो कुछ भी अनित्य वस्तुएं अपनी इंद्रियों की विषय हो जाए उनका तथा जो असत है उनका खंडन कर सत्य का मंडन करना चाहिए। गुरुदेव की परम कृपा के बिना चित्त की विश्रांति दुर्लभ है। गुरुदेव की बात का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा कही हुई बातें रहस्यमय होती हैं। उन्हें
अज्ञानी व्यक्ति नहीं जान सकते। रात दिन गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए। जो द्रव्य गुरुदेव ने नहीं दिया हो उसका उपभोग कहीं भी नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के दिए हुए द्रव्य को गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए, उससे प्राण भी प्राप्त हो सकते हैं। पादुका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव के उपयोग में आते हैं उन्हें पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। उन बस्तियों को नमस्कार करना चाहिए। चलते हुए गुरुदेव के पीछे चलना चाहिए। उनकी परछाइयाँ का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष कीमती वेशभूषा, आभूषण आदि धारण नहीं करने चाहिए। गुरुदेव के समक्ष प्रज्ञावान शिष्य को कभी हुंकार शब्द से नहीं बोलना चाहिए तथा असत भाषण भी नहीं करना चाहिए। गुरु के रहने पर अपने आप कभी किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। इस प्रकार उपदेश देने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। गुरु के आश्रम में नशा करना, टहलना, दीक्षा देना, व्याख्यान करना, प्रभुत्व दिखाना और गुरु को आज्ञा करना निषिद्ध है। गुरु के आश्रम में अपना छप्पर और पलंग नहीं बनाना चाहिए, पैर नहीं पसारना चाहिए, शरीर के भोग और अन्य लीलाएं भी नहीं करनी चाहिए। करुणामयी तलवार के प्रहार से शिष्य के आठों पाशों संशय, दया, भय, संकोच, निंदा, प्रतिष्ठा, कुल, अभिमान और संपत्ति को काटकर निर्मल आनंद देने वाले को सद्गुरु कहते हैं। ऐसा सुनने पर भी जो मनुष्य निंदा करता है वह जब तक सूर्य चंद्र का अस्तित्व रहता है तब तक घोर नरक में रहता है। गुरुदेव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जिह्वा काट डालने में समर्थ ना हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। यदि वह ठहरे तो स्वयं उस स्थान का त्याग करना चाहिए। सदा और सर्व अवस्थाओं में अद्वैत की भावना करनी चाहिए, परंतु गुरुदेव के साथ अद्वैत की भावना कदापि नहीं करनी चाहिए। मोक्ष की आकांक्षा करने वालों को गुरु भक्ति खूब करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के द्वारा ही परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुरुदेव की सेवा करके जो महावाक्य के अर्थ को समझते हैं वे ही सच्चे सन्यासी हैं, अन्य तो मात्र वेशधारी हैं। गुरुदेव के वाक्य की सहायता से जिसने ऐसा निश्चय कर लिया कि मैं एक और अद्वितीय हूँ और उसी अभ्यास में जो नित्यरत है, उसके लिए अन्न वनवास का सेवन आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभ्यास से ही एक क्षण में समाधि लग जाती है और उसी क्षण इस जन्म तक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्न से अनासक्त होकर शास्त्र का माया जाल छोड़कर गुरुदेव की ही शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव का दर्शन पाकर उनके कृपा प्रसाद से सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर एकाकी, निष्प्रह और शांत होकर रहना चाहिए। जो गुरु अपने दर्शन से शिष्य को भ्रांति में डालता है, ऐसे गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, दूर से ही उसका त्याग कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में ब्रह्मनिष्ठ गुरु का ही सहारा लेना चाहिए। पाखंडी, पाप में रत, नास्तिक, भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले, स्त्री लंपट, दुराचारी, नमक हराम, बगले की तरह ठगने वाले, भ्रम कर्म भ्रष्ट, क्षमा रहित, निंदनीय तर्कों से वितंडावाद करने वाले, कामी, क्रोधी, हिंसक, उग्र, शठ तथा अज्ञानी और महापापी पुरुष को गुरु नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार कर ऊपर दिए हुए लक्षणों से भिन्न लक्षणों वाले गुरु की एकनिष्ठ भक्ति से सेवा करनी चाहिए। ज्ञान रहित, मिथ्या बोलने वाले और दिखावट करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो गुरु अपनी शांति पाना नहीं जानता वह दूसरों को क्या शांति दे सकेगा। पत्थरों के समूह को तैरने का ज्ञान कहाँ से हो सकता है। जो खुद तैरना नहीं जानता वह दूसरों को क्या तैराएगा। तत्ज्ञ पुरुष संसार रूपी वृक्ष की जड़ नष्ट करने के लिए और सभी प्रकार के बंधनों की निवृत्ति करने के लिए गुरु गीता रूपी गंगा में सदा स्नान करते हैं। स्वभाव से ही सर्वथा शुद्ध और पवित्र ऐसे महापुरुष जहाँ रहते हैं वहाँ उस तीर्थ में सब देवता विचरण करते रहते हैं। जो ज्ञानी भक्त इस जगत में सर्व में आनंद में और शांत होकर सर्वत्र विचरता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसा पुरुष जहाँ भी रहता है वह स्थान पुण्य तीर्थ है। हे देवी, तुम्हारे समक्ष मैंने जीवन मुक्त विधेय मुक्त पुरुष के लक्षण कहे। गुरु ही दो नेत्र वाले शिव हैं, दो हाथ वाले भगवान विष्णु हैं और एक मुख वाले भगवान ब्रह्मा जी हैं। गुरु ही देव हैं, गुरु ही योग हैं, गुरु ही ज्ञान हैं, गुरु ही भक्ति हैं, प्रेम हैं, अर्थ हैं, धर्म हैं, काम हैं और मोक्ष हैं।
गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु से अधिक कुछ भी नहीं है। गुरु भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक हैं। गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थ में हैं। गुरुदेव ही सतुगुणी होकर विष्णु रूप से जगत का पालन करते हैं, रजोगुणी होकर ब्रह्मा रूप से जगत का सृजन करते हैं और तमोगुणी होकर शंकर रूप से जगत का संहार करते हैं। मुनियों, पन्नगों और देवताओं के शाप से तथा यथा काल आए हुए मृत्यु भय से भी शिष्य को गुरुदेव बचा सकते हैं। हे देवी, कल पर्यंत तक के करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रोक्त क्रियाएँ ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा नहीं, उसकी विद्या, धन, बल और भाग्य निरर्थक है, उसका अधः पतन होता है। जिसके अंदर गुरु भक्ति है, उसके माता पिता और वंश धन है, उसके वंश में जन्म लेने वाले धन है, समग्र धरती माता धन है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, बंधु बांधव, माता का व पिता का कुल, ये सब गुरुदेव ही हैं, इसमें संशय नहीं। जिसके मुख में गुरु मंत्र है, उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। गुरुदेव को संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाता है। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से वह अरमा आदि सिद्धियों का भोग प्राप्त करता है। गुरु दीक्षा से विमुख रहे लोग भ्रांत हैं, अपने वास्तविक ज्ञान से रहित हैं, वे परम तत्व को नहीं जानते, इसलिए वे पशु के समान हैं। हे प्रिय, कैवल्य की सिद्धि के लिए गुरु का ही भजन करना चाहिए। गुरु के बिना मूढ़ लोग उस परम पद को नहीं जान सकते। गुरुदेव की कृपा से हृदय की ग्रंथि छिन्न हो जाती है, सब संशय कट जाते हैं और सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। वेदों और शास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से गुरु की भक्ति करने से गुरु भक्त घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है। गुरु प्रदत्त मंत्र का सदा जाप करते रहना चाहिए। गुरुदेव से पृथक अन्य किसी भी देवी देवता की भावना नहीं करनी चाहिए और गुरुदेव का नित्य स्मरण करना चाहिए। गुरु की भक्ति करने से सभी देवी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है, क्योंकि गुरु ही पार ब्रह्म है। जो मानव अनन्य भाव से शिव स्वरूप गुरु का चिंतन करते हैं, उनको परम पद प्राप्त करना सरल है। इस प्रकार गुरु पद सर्वश्रेष्ठ है। यह पद देवों को भी दुर्लभ है। गुरु पद हाहा नामक और हुहु नामक गणों द्वारा एवं गंधर्वों द्वारा सदा पूजा जाता है। ऋषि, मुनि, योगी आदि सभी की यह निश्चित धारणा है कि गुरु से श्रेष्ठ कोई दूसरा तत्व नहीं है। गुरुदेव जिस वस्तु से संतुष्ट हों, ऐसे आसन, शयन, वस्त्र, भूषण, वाहन आदि साधक द्वारा गुरु को अर्पण करने चाहिए। मोक्ष की आकांक्षा करने वालों को अपना जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। साधक को अपने तीनों शरीर, पुत्र, पत्नी एवं समस्त परिवार सद्गुरु को अर्पण कर गुरु शरण का आश्रय लेना चाहिए। ये शरीर कृमि, कीट, भस्म, विष्ठा, मूत्र, श्लेष्मा, रक्त और मांस से भरा हुआ है और इन सब को त्वचा से ढककर सुंदर बना दिया गया है। जिसके आकर्षण अनुराग से अपने आप को धोखा से भ्रमित होकर वासना में जीवन बिता रहे मनुष्यों को चाहिए कि वे इस शरीर से निष्काम भाव से दूसरों की सेवा करते हुए गुरु भक्ति में लीन होकर अपना उद्धार करें। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जीवों के नेत्रों को ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से जिन्होंने खोल दिया है, जिनके ज्ञान से यह समस्त जगत भिन्न भिन्न दिख कर केवल ब्रह्म रूप दिखाई देता है और सभी भेदभाव तथा भिन्नता समाप्त हो जाती है, पांचों प्रकार की भ्रांतियां मिट जाती हैं, उन श्री गुरुदेव को अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। जिनके अस्तित्व से जगत का अस्तित्व है, जिनके प्रकाश से जगत प्रकाशित हो रहा है, जिनके आनंद से सभी प्राणी आनंदित हो रहे हैं, जिनकी प्रीति से पुत्र, पत्नी आदि प्रिय लगते हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त रूपी प्रपंच जिसको प्रकाशित नहीं कर सकता, उसी प्रपंच जगत को जो चेतन बना रहा है, जिसके द्वारा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था प्रकाशित होती है, उन सच्चिदानंद स्वरूप श्री गुरुदेव को नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध, घी में घी और अलग अलग घटों में आकाश एक और अभिन्न है, उसी प्रकार ज्ञानी सदा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर आनंद विभोर होकर सर्वत्र विचरते हैं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। गुरु गीता का द्वितीय अध्याय।
श्री गुरुदेव के चरण कमल पर शिव और पराशक्ति स्वरूप हैं, श्वेत और रक्त प्रभा से युक्त हैं, मन वाणी और चित्त से गोचर हैं। श्री गुरु चरण युगल की मैं नित्य वंदना करता हूँ। विवेक रूपी नेत्रों के लिए श्री गुरुदेव का परम दिव्य रूप अमृत के समान है। मंद भाग्य वाले मनुष्य उस दिव्य रूप को नहीं देख सकते, जैसे नेत्रहीन अंधे मनुष्य सूर्य के उदय को नहीं देख सकते। दया रूपी सागर की वृद्धि के लिए मैं हाथ जोड़कर श्री गुरुदेव को नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से सामान्य जीव भी इस विचित्र संसार से मुक्ति पा लेता है। हे प्रिय, जिस दिशा में श्री गुरुदेव के चरण विराजते हैं उस दिशा को प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए। जिस दिशा में जगत की उत्पत्ति और प्रलय रूपी नाटक के नित्य साक्षी भगवान चक्रवर्ती श्री गुरुदेव जागृत हैं, उसी दिशा में विद्वान मनुष्य मंत्रों का उच्चारण करते हुए ऐसे सुगंधित पुष्पों की पुष्पांजलि अर्पित करते हैं जिन पर गुंजार करते हुए भौरे मंडलाते रहते हैं। श्रीनाथ आदि तीन गुरु, कपिल और शिव अथवा श्री गुरुदेव, परम गुरुदेव और परात्पर गुरुदेव, गणपति, तीन पीठ, कामरूप, पूर्वगिरी, जालंधर, मंथान आदि 8 भैरव, सिद्धों का समूह, विरंची चक्र, स्कंद आदि 3 वटुक, प्रकाश और विमर्श, शिव और शक्ति 2 चरण, योनिम्ब आदि दूती, अग्निमंडल, सूर्यमंडल, सोममंडल आदि 10 वीर भैरव, 64 योगिनी, सर्व संशोधनी आदि 9 मुद्रा, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, पंचवीर 8 से 6 पर्यंत 51 मात्राओं से युक्त मानली मंत्र। इन सब से युक्त जो गुरुमंडल है उसे श्रद्धा और भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जिनके चरण रज का एक छोटा सा कण संसार सागर से पार जाने के लिए सेतु बना देता है, जिनकी कृपा प्राप्त करके जीव महाज्ञान का भी त्याग कर देता है और ज्ञानी हो जाता है, ऐसे अपने श्री गुरुदेव को नित्य प्रणाम करता हूँ। श्री गुरुदेव के चरण कमल संसार के समस्त दावानल संतापों का विनाश कर देते हैं। श्री गुरुदेव ब्रह्मरंध्र में श्वेत कमल के मध्य में स्थित चंद्रमंडल में विराजते हैं। वहीं पर सहस्त्रधन मंडल में अकादि 3 रेखाओं से निर्मित और हा 6 वर्णों से युक्त त्रिकोण में अपने श्री गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। श्री गुरुदेव की दिव्य दृष्टि समस्त 14 भुवनों का सृजन करती है, संसार के समस्त पदार्थों का पोषण करती है। समस्त वेद शास्त्र उसी दिव्य दृष्टि का ही रूप है। उस दिव्य दृष्टि से भौतिक सभी संपदा व्यर्थ प्रतीत होने लगती है। वह सभी अवगुणों का परिमार्जन कर देती है। गुरु की उस दिव्य दृष्टि से आत्म तत्व में ही एक दृष्टि हो जाती है, जिससे सभी स्थूल और सूक्ष्म पदार्थ आत्मरूप ही दिखाई देने लगते हैं। वह दृष्टि संसार के गुणों की विधायिका और साधक की दृष्टि को मोक्ष मार्ग पर स्थित कर देती है। उन श्री गुरुदेव को नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव की दिव्य दृष्टि समस्त लोगों के रंगमंच की स्थापना के लिए आधारभूत स्तंभ है। करुणा रस की वर्षा करती है और 24 तत्वों की समष्टि रूप माला के समान है। वह सभी नीति नियमों और काल की रचना करती है। वह दिव्य दृष्टि सदा मुझ में निवास करे। अग्नि में शुद्ध हुए स्वर्ण के समान चारों ओर से बुद्धि रूपी जाला से शुद्ध किए हुआ यह मंत्रराज गुरु निरंतर मृत्यु से मेरी रक्षा करे। ब्रह्म रूप गुरु प्राण रूप से गतिशील हैं और जड़ पंचभूतों के रूप में अचर हैं। पंचभूत का साक्षी होने से वह हमसे दूर और पंचकोश का साक्षी होने से वह हमारे समीप हैं। अतः पंचभूत का साक्षी होने से सबके बाहर रहते हैं और पंचकोश का साक्षी होने से सभी के भीतर रहते हैं। ऐसे साक्षी रूप श्री गुरुदेव को नमन करता हूँ। जिन श्री गुरुदेव के आत्म तपोबल को वेद शास्त्र, प्रत्यक्ष, इतिहास और अनुमान इन 4 प्रकार से हम समझ सकते हैं। श्री गुरुदेव को समझने के लिए उनका ज्ञान वेद शास्त्रों के उपदेशों में रक्षित होता है। श्री विग्रह के तेज को प्रत्यक्ष आँखों से देखने पर उनकी नियमित साधना और तपस्या को उनके जीवन व्रत से और उनके प्रभाव और ब्रह्म रूप को अनुमान से जान सकते हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप श्री गुरुदेव को श्रद्धापूर्वक नित्य प्रणाम करता हूँ। हे देवी, तुम्हारी साधुता
को जो इस समय तुम्हारे अंदर है उसे देखकर मैं बता रहा हूँ कि उस गुरु तत्व का मनन कैसे करना चाहिए और मनन करने पर क्या भाव उत्पन्न होता है, उसे श्रद्धापूर्वक सुनिए। जो गुरु मंडलाकार समस्त विश्व में चर अचर सभी पदार्थों में व्याप्त हो रहे हैं, जिन्होंने ब्रह्म को दिखलाया है, आत्म साक्षात्कार करा है, जिनके चरण कमल सब वेदों के मुकुट मणि रूप महावाक्यों से सुशोभित हो रहे हैं और जो वेदांत रूपी कमलों को विकसित करने के लिए सूर्य के समान हैं, जो चैतन्य स्वरूप हैं, शाश्वत हैं, शांत हैं और आकाश से परे हैं, जो अज्ञान से रहित हैं, नाद बिंदु कला से परे हैं, उन अस्थि भांति प्रिय श्री गुरुदेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री गुरुदेव से बढ़कर कोई तत्व नहीं है, श्री गुरुदेव की सेवा से बढ़कर कोई श्रेष्ठ तप नहीं है, ज्ञान से श्रेष्ठ कोई अमृत नहीं है। ज्ञान शक्ति से युक्त 24 तत्वों की माला से अलंकृत भोग और मुक्ति देने वाले श्री गुरुदेव अपने आत्मज्ञान के प्रभाव से अनेक जन्म जन्मांतरों के कर्मों को भस्म करने वाले मेरे स्वामी, सारे जगत के स्वामी हैं। मेरे गुरुदेव तीनों लोकों के गुरु हैं। मेरी आत्मा सर्वव्यापक होने समस्त जीवों की आत्मा है, ऐसा अनुभव कराने वाले श्री गुरुदेव आदि भी हैं और अनादि भी हैं। गुरु ही परम देवता हैं, गुरु से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ऐसे श्री गुरु नारायण देव को नित्य प्रणाम करता हूँ। हे महादेवी, गुरु ध्यान सभी आनंदों को देने वाला है, सभी सुखों भोगों और मोक्ष को देने वाला है। हृदय कमल की कर्णका के मध्य में स्थित सिंहासन पर दिव्य मूर्ति श्री गुरुदेव विराज रहे हैं। उनका स्वरूप दिव्य है, उनमें चंद्रकला के समान प्रकाश है। उनके एक हाथ में ज्ञान रूपी पुस्तक और दूसरे हाथ में अभिष्ट वरदान देने वाली मुद्रा को धारण किए हुए हैं। ऐसे दिव्य रूप श्री सद्गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। श्री गुरुदेव श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, श्वेत विलेपन, चंदन आदि और पुष्पों की माला पहने हुए हैं, मोतियों से अलंकृत हैं। उनके दोनों नेत्र आनंद से परिपूर्ण हैं। उनके वाम भाग में स्थित पीठ का पर उनकी दिव्य शक्ति विराजमान है। मंद मुस्कान से युक्त गाढ़ कृपा के आगार, आनंद स्वरूप, आनंद प्रदाता, प्रसन्न मुख, ज्ञान स्वरूप, आत्मबोध युक्त, योगेश्वर, स्तुति करने योग्य, संसार रूपी रोगों के वैद्य श्री गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करता हूँ, जिनमें सृष्टि, स्थिति, लय, निग्रह और अनुग्रह नामक 5 प्रकार के कार्य नित्य प्रकट होते रहते हैं। प्रातःकाल मस्तक में श्वेत कमल में स्थित 2 नेत्र और 2 भुजा वाले श्रेष्ठ अभय मुद्रा से युक्त शांत सत्ता स्फूर्ति शांति स्वरूप श्री गुरुदेव का नाम पूर्वक स्मरण करना चाहिए तथा ओम श्री आत्मानंदाय नमो नमः मंत्र का जाप करने से और उनकी मूर्ति का ध्यान करने से अपने श्री गुरुदेव की पूजा हो जाती है। फलस्वरूप अपने गुरु के सभी गुण हृदय में प्रकट होने लगते हैं। ऐसे भगवत स्वरूप श्री आत्मानंद भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। स्वरूप के ज्ञान के बिना किए हुए जप तप आदि सब कुछ नहीं किए के बराबर हैं, बालक के बकवाद के समान व्यर्थ हैं। सभी प्राणियों का स्वरूप आत्मा ही है और आत्मा ही ज्ञेय है। मन और माया एक है, निज को समझना या पहचानना ही ज्ञान है। मन को आत्मा में लय करना ही मोक्ष है। मन को आत्मा में विलीन करने के अतिरिक्त मोक्ष प्राप्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। गुरु के बताए हुए मार्ग से मन की शुद्धि करनी चाहिए। मन और इंद्रियों द्वारा गोचर समस्त पदार्थ और विषय अनित्य हैं, इनका त्याग करना चाहिए। अर्थात मुमुक्ष साधक को पूर्ण वैराग्य की स्थिति में रहना चाहिए। गुरुदेव ही वैराग्य की योग्यता प्रदान करते हैं। ऐसे वैराग्य स्वरूप श्री गुरुदेव की नित्य वंदना करता हूँ। गुरु निर्मल, शांत, साधु स्वभाव के, मितभाषी, काम और क्रोध से अत्यंत रहित, सदाचारी और जितेंद्र होते हैं, जो चतुर हों, विवेकी हों, अध्यात्म के ज्ञाता हों, पवित्र हों, निर्मल मानस वाले हों, उनमें गुरुतत्व शोभा पाता है। सूचक आदि भेद से अनेक गुरु कहे गए हैं। बुद्धिमान मनुष्यों को स्वयं योग विचार करके तत्वनिष्ठ सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। संसार अनित्य और दुखों का घर है, ऐसा समझाकर जो गुरु वैराग्य का मार्ग बताते हैं, तत्वमसी आदि महावाक्यों का उपदेश देते हैं, संसार रूपी रोगों का निवारण करते हैं, जो सब प्रकार के संदेहों का जड़ से नाश करने में चतुर हैं, जन्म मृत्यु तथा भय का विनाश करते हैं, वे सच्चे गुरु कहलाते हैं। अनेक जन्मों के पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं, जिनको प्राप्त करके
शिष्य पुनः संसार बंधन में बंधता नहीं है, अर्थात मुक्त हो जाता है। संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, उनमें ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का ही सेवन सब प्रथमों से करना चाहिए। अखंड एक रस नित्य मुक्त निरामय ब्रह्म को जो अपने अंदर ही दिखलाते हैं, वही गुरु होने चाहिए। मोह आदि दोषों से रहित, नित्य शांत, नित्य तृप्त, किसी के आश्रय रहित, ब्रह्मा और विष्णु के वैभव को भी तुरंत समझने वाले गुरु ही परम गुरु हैं। सर्वकाल और स्वर्ग देश में स्वतंत्र, निश्चल, सुखी, अखंड, एक रस के आनंद से तृप्ति सचमुच परम गुरु हैं। द्वैत और त्रैत से मुक्त, अपने अनुभव रूप प्रकाश वाले, अज्ञान रूपी अंधकार को छेदने वाले और सर्वज्ञ ही परम गुरु हैं। जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न होता है, अपने आप धैर्य और शांति आ जाती है। जो अपने शरीर को सब समान समझते हैं और अपनी आत्मा को अद्वैत जानते हैं, जो कामनी और कंचन के मोह के नाश करता है, वे सद्गुरु होते हैं। गुरु नाम के जप से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होकर मन में एकाग्रता आ जाती है। हे पार्वती सुनो, तत्तक दो प्रकार के होते हैं, मौनी और वक्ता। मौनी गुरु द्वारा लोगों को कोई लाभ नहीं होता, परंतु वक्ता गुरु भयंकर संसार सागर को पार कराने में सहायक होते हैं, क्योंकि शास्त्र, युक्ति और अनुभूति से वे सर्व संशयों का छेदन कर देते हैं। अपना कुल, धन, बल, शास्त्र, नाते, रिश्तेदार, ये सब मृत्यु के समय कुछ काम नहीं आते। एकमात्र गुरुदेव ही उस समय तारनहार हैं। अपने गुरुदेव की सेवा करने से अपना कुल भी पवित्र होता है। गुरुदेव के तर्पण से ब्रह्मा आदि सब देव तृप्त होते हैं। श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करने से, उसे मस्तक पर धारण करने से मनुष्य सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। गुरुदेव के चरणामृत का पान करना, गुरुदेव के भोजन से बचा हुआ खाना, गुरु मूर्ति का ध्यान करना और गुरु मंत्र का जाप हमेशा करते रहना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित समस्त जगत गुरुदेव में समाविष्ट है। गुरुदेव से अधिक कुछ भी नहीं है। यह रहस्य अत्यंत गुप्त रहस्य है। पापियों को वह नहीं मिलता। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों के परिपाक से ही मनुष्य गुरु तत्व को प्राप्त कर सकता है। श्री गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति से ज्ञान के बिना भी मोक्ष पद मिल जाता है। गुरु यह 2 अक्षर वाला मंत्र सब मंत्रों का राजा है, श्रेष्ठ है। स्मृतियाँ वेद और पुराणों का सार है। श्री गुरुदेव का कृपा प्रसाद पाकर शिष्य को स्वयं अपने अंदर आत्माराम को देखना चाहिए। इस प्रकार गुरु के बताए मार्ग के अनुसार अपने आप को देखने से जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। मैं ही सब हूँ, मुझ में ही सब कल्पित है, ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से हुआ है, ऐसे आत्मस्वरूप श्री गुरुदेव के चरण कमलों में नित्य निरंतर नमन करता हूँ। जो तिनके से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत सभी पदार्थ और जीव स्थावर और जंगम में इसी ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को देखते हैं, जो स्वयं जगत रूप हो चुके हैं। सच्चिदानंद स्वरूप, भेद दृष्टि शून्य, नित्य पूर्ण, निराकार, निर्गुण, अपने स्वरूप में स्थित, हृदय आकाश के मध्य में विराजमान, शुद्ध स्फटिक मणि के समान शुद्ध और निर्मल, सदा आनंद की वर्षा करने वाले ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव का नित्य ध्यान करना चाहिए। जब चिदाकाश में शुद्ध स्फटिक मणि प्रतिमा रूप गुरु का ध्यान करते हैं, तब जैसे सामने स्फटिक मणि से निर्मित रखी प्रतिमा का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार बुद्धि में सद्गुरुदेव का सच्चिदानंद स्वरूप प्रतिबिंबित होने लगता है और प्रज्ञा में यह भाव उत्पन्न होने लगता है कि सोहम ब्रह्म, वही ब्रह्म में हूँ। इस प्रकार से तन्मय तदाकार हुआ स्वयं को चिदाकार आनंद स्वरूप अनुभव करता है। साकार उपासना से निराकार का दर्शन होता है, इसलिए साकार गुरुदेव के ध्यान से निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। हे पार्वती, ब्रह्म का स्वरूप इंद्रिय, मन, बुद्धि और से दिखाई नहीं देता है, ना ही उसे इनके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म का ना कोई नाम है, ना रूप है। वह ब्रह्म शब्द सीमा से बाहर रहता है, निशब्द है, वह केवल चैतन्य स्वरूप है। चिदाकाश में ब्रह्म रूप गुरु का ध्यान करते हुए शिष्य स्वयं ब्रह्म में हो जाता है। पिंड में पद के रूप में वह मुक्त है, इसमें कोई संशय नहीं। देवी पार्वती ने कहा, हे महादेव, पिंड क्या है, पद किसको कहते हैं, रूप और रूपातीत क्या है, इस सब विस्तार से बताइए। महादेव जी ने कहा, हे देवी, कुंडली शक्ति को पिंड कहते हैं, हंस को पद कहते हैं, बिंदु को रूप कहते हैं और निरंजन निराकार ब्रह्म को रूपातीत कहते हैं। जिनकी कुंडली शक्ति जागृत हो गई हो वह पिंड से मुक्त हो गया, जिसका हंस पद में प्राण स्थिर हो गया वह पद से मुक्त हो गया, जिसको आत्म प्रकाश रूप बिंदु का दर्शन हो गया वह रूप से मुक्त हो गया, जो निराकार निरंजन निर्विकल्प स्थिति में
वही यथार्थ में मुक्त है, इसमें संदेह नहीं। साधक को स्वयं सर्व में होकर उस परम तत्व को देखना चाहिए। उस परम तत्व से परे कुछ भी नहीं है, यह सब निराश्रय है। उस परम तत्व का साक्षात्कार होने पर साधक श्री गुरुदेव की कृपा से निसंग हो जाता है, एक एकाकी अनासक्त और इच्छा शून्य होकर स्थिर हो जाता है। चाहे कुछ मिले या ना मिले, चाहे थोड़ा मिले या अधिक, वह संतुष्ट से यथा प्राप्त वस्तु का उपभोग करता है, क्योंकि उसकी समस्त कामनाएं समाप्त हो चुकी हैं और उसके सभी कार्य निष्काम भाव से ही होते हैं। ज्ञानी लोग इस अवस्था को सर्वज्ञ पद कहते हैं। इस पद को प्राप्त करके देहधारी जीव सर्वात्मय हो जाता है। वह सदा आनंदमग्न और शांत होकर जहाँ कहीं रमण करता रहता है। वह मुक्त पुरुष जहाँ रहता है वह स्थान परम तीर्थ बन जाता है। वह देश पुण्य भूमि है। हे देवी, गुरु मार्ग द्वारा मुक्ति देने वाला उपदेश, गुरु भक्ति तथा ध्यान आदि मैंने तुमको बताए। गुरु गीता में दिए गए उपदेश संसार रूपी सागर से उद्धार करने वाले हैं। गुरु 2 अक्षर वाला मंत्र सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र की ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इंद्र आदि देवता और नारद आदि सभी मुनि सदा पूजा करते रहते हैं। इस गुरु गीता रूपी अक्षरधाम में तीर्थ में रमण करने से दुख, दारिद्र्य, मृत्यु, भय तथा सभी भवरोग निश्चय ही नष्ट होते हैं। अपनी आत्मा में रमण कराने वाली इस सर्वश्रेष्ठ गुरु गीता रूपी महात्मा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। गुरु गीता का 2य अध्याय समाप्त हुआ। 3य अध्याय, गुरु गीता के पाठ करने का फल। इस गुरु गीता का पाठ सब पापों का शमन करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। इसके पाठ से जो भी आकांक्षा की जाती है वह अवश्य सिद्ध होती है। यदि कोई इस गुरु गीता को लेकर उसकी पूजा करे तो उसे लक्ष्मी और मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके हृदय में सदा गुरु भक्ति उत्पन्न होती रहती है। शक्ति के, सूर्य के, गणपति के, विष्णु के और शिव के मतवादी इस गुरु गीता का पाठ करते हैं। जब से जय प्राप्त होता है, जब अनुष्ठान काल में सब नीच कर्म और निंदित स्थान का त्याग कर देना चाहिए। शमशान में, बिल्व वृक्ष, कनक वृक्ष के नीचे और आम्र वृक्ष के पास जप करने से सिद्धि जल्दी होती है। जो कोई इस गुरु गीता का पाठ लौकिक कार्य के लिए करेगा वह ज्ञानहीन होकर संसार सागर में गिरेगा। यदि ज्ञान भाव से किसी कार्य में इसका उपयोग किया जाएगा वह कर्म निष्कर्म में परिणत होकर शांत हो जाएगा। भक्ति भाव से इस गुरु गीता का पाठ करने से, सुनने से और लिखने से वह सब भक्त सब फल भोगता है। हे देवी, इस गुरु गीता को नित्य भावपूर्वक हृदय में धारण करो। महाव्याधि वाले दुखी लोगों को सदा आनंद से इसका जप पाठ करना चाहिए। गुरु गीता के जप से अनंत फल मिलता है। गुरु गीता सर्व पापों को हरने वाली है और सर्व दारिद्र्य का नाश करने वाली है। इसका पाठ अकाल मृत्यु को रोकता है, सर्व संकटों का नाश करता है। यक्ष, राक्षस, भूत, चोर और शेर का घात करने वाला है। गुरु गीता सब प्रकार के उपद्रवों, कुष्ठ आदि दुष्ट रोगों और दोषों का निवारण करने वाली है। श्री गुरुदेव के सानिध्य में जो फल मिलता है वह फल इस गुरु गीता का पाठ करने से मिलता है। इस गुरु गीता का पाठ करने से सर्व ऐश्वर्य और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मोहन एवं वशीकरण में इसका पाठ स्वयं करना चाहिए। इस गुरु गीता का पाठ करने वाले पर सब प्राणी मोहित होते हैं। बंधन में से परम मुक्ति मिलती है। देवराज इंद्र को वह प्रिय होता है और राजा उसके वश में होता है। इसका पाठ शत्रु का मुख बंद करने वाला है, दुष्कृतों का नाश करने वाला है और सत्कर्म में सिद्धि देने वाला है। इसका पाठ असाध्य कार्यों की सिद्धि कराता है, नवग्रहों का भय हरता है, दुष्सपनों का नाश करता है और सुसपनों के फल की प्राप्ति कराता है। यह गुरु गीता रूपी शास्त्र मोह को शांत करने वाला, बंधन में से परम मुक्ति देने वाला और स्वरूप ज्ञान का भंडार है।
आसन पर बैठे हुए या लेटे हुए, खड़े रहते या चलते हुए, हाथी या घोड़े पर सवार, जागृत या सुषुप्त अवस्था में जो पवित्र ज्ञानवान पुरुष इस गुरु गीता का जप पाठ करता है वह शीघ्र ही पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। बिना आसन किए हुए जब तप नीच कर्म हो जाता है और निष्कर्म हो जाता है, निष्फल हो जाता है। यात्रा में, युद्ध में, शत्रुओं के उपद्रव में गुरु गीता का जप करने से विजय मिलती है। मरण काल में जप करने से मोक्ष मिलता है। गुरु शिष्य के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। कुश और दूर्वा के आसन पर सफेद कंबल बिछाकर उसके ऊपर बैठकर एकाग्र मन से गुरु गीता का जप करना चाहिए। सामान्यतः सफेद आसन उचित है, परंतु वशीकरण में लाल आसन आवश्यक है। हे प्रिय, शांति की प्राप्ति के लिए या वशीकरण में नित्य परमासन में बैठकर जप करना चाहिए। कपड़े के आसन पर बैठकर जप करने से दारिद्र्य, पत्थर के आसन पर रोग, भूमि पर बैठकर जप करने से दुख और लकड़ी के आसन पर किए हुए जप तप निष्फल होते हैं। काले मृगचर्म और दर्भासन पर जप करने से ज्ञान सिद्धि, व्याघ्र चर्म पर जप करने से मुक्ति तथा कंबल के आसन पर जप करने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। अग्निकोण की तरफ मुख करके जब पाठ करने से आकर्षण, भाव्य कोण की तरफ मुख करके जप करने से शत्रुओं का नाश, नैऋत्य कोण की तरफ दर्शन और ईशान कोण की तरफ मुख करके जप पाठ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जप पाठ करने से शांति, पूर्व दिशा की ओर वशीकरण, दक्षिण दिशा की ओर मारण सिद्धि तथा पश्चिम दिशा की ओर जप पाठ करने से धन की प्राप्ति होती है। सागर या नदी के तट पर, तीर्थ में, शिवालय में, विष्णु के या देवी के मंदिर में, गौशाला में, सभी शुभ देवालयों में, बट वृक्ष या आंवले के वृक्ष के नीचे, मठ में, तुलसी वन में, पवित्र निर्मल स्थान में नित्य अनुष्ठान के रूप में अनासक्त होकर मौन पूर्वक इसके जप का आरंभ करना चाहिए। भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते वे घोर नरक में पड़ते हैं। दुर्जनों का संग त्याग कर पाप कर्म छोड़ देने चाहिए। जिसके चित्त में ऐसा चिन्ह देखा जाता है उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। चित्त का त्याग करने में जो प्रयत्नशील है, वो क्रोध और गर्व से रहित है, द्वैत भाग का जिसने त्याग किया है, जिसका जीवन इन लक्षणों से युक्त हो, निर्मल हो, सब जीवों के कल्याण में रत हो, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। हे देवी, जिसका चित्त अत्यंत परिपक्व हो, श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो, उसे ये तत्व सदा मेरी प्रसन्नता के लिए कहना चाहिए। सत्कर्म के परपाक से सिद्ध हुए चित्त वाले बुद्धिमान साधक को ही गुरु गीता प्रयत्न पूर्वक कहनी चाहिए। नास्तिक, कृतज्ञ, दंभी, शठ, अभक्त और विरोधी को यह गुरु गीता कदापि नहीं कहनी चाहिए। एकाक्षर मंत्र का उपदेश देने वाले को जो गुरु नहीं मानता वह सजन्म में कुत्ता होकर फिर चांडाल की जोनी में जन्म लेता है। गुरु का त्याग करने से मृत्यु होती है और मंत्र को छोड़ने से दरिद्रता आती है। गुरु और मंत्र दोनों का त्याग करने से घोर नरक मिलता है। शिव के क्रोध से गुरुदेव रक्षण करते हैं, लेकिन गुरु के क्रोध से कोई रक्षण नहीं कर सकता। अतः सब प्रयत्न से गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हे देवी, भव दुख का नाश करने वाली इस गुरु गीता का पाठ गुरु दीक्षा विहीन मनुष्यों के आगे कभी नहीं करना चाहिए। गुरु गीता वंध्या स्त्री को सुपथ देने वाली तथा सधवा स्त्रियों के वैधव्य का निवारण करने वाली है। कोई विधवा निष्काम भाव से इसका जब पाठ करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि वह विधवा सकाम होकर जब करे तो उसे अगले जन्म में संताप होने वाला अवैधव्य प्राप्त होता है। उसके सब दुख, भय, विघ्न और संताप का नाश होता है। गुरु गीता आयुष, आरोग्य, ऐश्वर्य और पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाली है। व्यक्ति जो जो अभिलाषा करके इसका पठन चिंतन करता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त होता है। यह गुरु गीता नित्य सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली है तथा तीनों पापों को शमन करके सब प्रकार की शांति देने वाली है। गुरु गीता के समान कोई स्रोत नहीं है, गुरु के समान कोई तत्व नहीं है। समग्र धर्म का सार मैंने कहा यही सत्य है। सर्वश्रेष्ठ तप यही है कि उपास्य देव एक हो, एक ही धर्म हो, एक में ही निष्ठा हो। गुरु से श्रेष्ठ अन्य कोई भी नहीं है। एकमात्र देव गुरु है। गुरु सेवा ही एकमात्र धर्म है। गुरु भक्ति ही एकमात्र निष्ठा है।
7 करोड़ महामंत्र विद्यमान है। गुरु नाम का 2 अक्षर वाला मंत्र ही एकमात्र मंत्र है। गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्रराज है। अन्य जो विविध मंत्र हैं वे इसका 16वां भाग भी नहीं है। इस गुरु गीता का पाठ कामना करने वाले को कामधेनु, कल्पना करने वाले को कल्परस तथा चिंतक को चिंतामणि है। इस प्रकार गुरु गीता का पाठ सभी प्रकार के मंगलों को करने वाला है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरु गीता समाप्त हुई। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी आत्मानंद जी महाराज की आनंद वर्षणी वाणी। मानव जीवन का उद्देश्य है आत्मानुभूति। आत्मा ही परमात्मा है। नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, नित्य तृप्त, नित्य निर्द्वंद, नित्य निश्चिंत, नित्य निरंजन ब्रह्म ही तू है। निराकार, निर्विकार, निर्विशेष, निरामय, निराभास, निरालम, निर्विकल्प, निरपेक्ष, निर्गुण हरि तू है। ऐसा चित्त में निरंतर चिंतन कर इससे हाथ में रखे हुए आम के समान तत्व बोध हो जाएगा। बुरे कर्मों को जहर के समान त्याग दे। कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से कर। फल की इच्छा छोड़कर उपासना कर। इससे अंतःकरण निर्मल होता है, चित्त एकाग्र होता है। अवगुणों को काकविष्टा के समान त्याग दे। शुभ गुणों का अमृतवत मानकर यह उन्नति का साधन है, कल्याण का साधन है। ब्रह्म ज्ञान। देह अभिमान को त्याग कर सत्यम शिवम सुंदरम निज रूप का अनुभव कर। त्रिगुणमयी माया को तृण के समान तुच्छ भाव से छोड़ दे। शांतम शिवम अद्वितीयम तत्व के साथ एक हो जा। जैसे बहती हुई सरताएं नाम रूप छोड़कर सागर में बिना कोई विकार पैदा किए हुए समाहित हो जाती हैं, वैसे ही तू सच्चिदानंद भगवान में लीन हो जा। जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद में मानव जीवन को सफल कर धन्य हो जा, कृतार्थ हो जा, विमुक्त हो जा। यदि पापों से तापों से छूटना चाहता है तो स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध, स्वतः सिद्ध ईश्वर की शरण ग्रहण कर उठ जाग। महापुरुषों को प्राप्त कर आत्म तत्व को जान। तत्व ज्ञान को छोड़कर परम कल्याण का कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। परमात्मा ही परमात्मा है, नानात्व रंच मात्र भी नहीं। यह वैदिक धर्म का अनमोल, अकाट, अक्षय, अभय और अमृत रूप सिद्धांत है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरु वंदना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धर्मणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मा अमृतम गमय आविर्मामयेधि। सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां स्वास्थ्यर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म स्तुति। सत्यम शिवम सुंदरम ब्रह्म, शांतं शिवम अद्वैतं ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एकम एवं अद्वितीयं ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, असीमं अनंतम अखंडम ब्रह्म, शुद्धम बुद्धम नित्यम ब्रह्म, अनादिम अनंतम अचलम ब्रह्म, क्रियातीतम भावातीतम गुणातीतम ब्रह्म, देहातीतम देशातीतम सर्वातीतम ब्रह्म, इंद्रियातीतम प्रमाणातीतम कोशातीतम ब्रह्म, निराकारम निर्विकारम निर्विशेषम ब्रह्म, निर्विकल्पम निरंजनम निरालंबम ब्रह्म, सत्यम बोधम आनंदम ब्रह्म, निराभासम नामातीतम रूपातीतम ब्रह्म, निष्प्रपंचम धर्मकम निष्कल्पम ब्रह्म, सनातनम पुरातनम कूटस्थम ब्रह्म, निराधारम निराश्रयम निर्दिष्ठानम ब्रह्म, अकर्ताम अभोक्ताम असंगम ब्रह्म, निर्माणम निर्माणम निरहम ब्रह्म, निरामयम निर्मोहम निर्लिप्तम ब्रह्म, निरपेक्षम निरूपाधिकम निरालंबम ब्रह्म, सर्वाधारम सर्वाकारम सर्वागम ब्रह्म, स्थूलातीतम सूक्ष्मातीतम शब्दातीतम ब्रह्म, गंधातीतम स्पर्शातीतम रसातीतम ब्रह्म,
द्वंद्वातीतम कालातीतम व्योमातीतम ब्रह्म, जागृतातीतम स्वप्नातीतम निद्रातीतम ब्रह्म, निरामायम निराभासम निरालंबम ब्रह्म, महाकर्ता महाभोक्ता महामौनी ब्रह्म, महादेशम महाकालम महादेवम ब्रह्म, अपारम अवेदम अभयम ब्रह्म। संपूर्ण गुरु गीता संपन्न हुई। ओम गुरुदेवाय नमः। और सद्गुरुदेव भगवान की जय।